Good morning, everyone. The first question: English is the language of people of England. सही भाई. मैं लिखता हूँ इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड. इसका आंसर तो वन का आंसर होगा भाई सी, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है पीपल ऑफ इंग्लैंड लिखा है. ये क्या दिख रहा है? नाउन ऑफ नाउन. और वाक्य में जितनी बार नाउन ऑफ नाउन आती है उतनी बार पहले नाउन के साथ आर्टिकल द लिखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है सी पार्ट में पीपल के पहले द का प्रयोग करिए. आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से था जब भी नाउन ऑफ नाउन आए तो पहले नाउन के पहले द लिखिए. दो बार इसमें नाउन ऑफ नाउन है, इसमें दो बार नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग किया गया है. पहली बार आया है द लैंग्वेज ऑफ पीपल, द लैंग्वेज ऑफ पीपल, और दूसरी बार उसी को फिर पीपल ऑफ इंग्लैंड. तो पहली बार में देखिए लैंग्वेज के पहले द लिखा है, दूसरे बार में भी पीपल के पहले द आना चाहिए. जितनी बार नाउन ऑफ नाउन आएगी उतनी बार पहले नाउन के साथ द का प्रयोग करें. इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर एरर है, सी पार्ट में गलती है भाई. पीपल के पहले द का प्रयोग करिए. सी पार्ट में पीपल के पहले द का प्रयोग करिए. सेम क्वेश्चन है सेकंड नंबर भी. लंदन ऑफ द ईस्ट, लंदन नाउन ऑफ नाउन, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग करना चाहिए. तो इसका भी आंसर बी है. लंदन के पहले द लिखिए. सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी लंदन के पहले द का प्रयोग करिए. थर्ड नंबर क्वेश्चन, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर फॉर 3 days. She has been suffering from fever for 3 days. क्या होगा भाई? फीवर क्या है? एक बीमारी का नाम, और बीमारी का नाम होता है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन खुद ही निश्चित होते हैं, तो निश्चित के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. तो फीवर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो हटा दीजिए. आंसर बी है. तो शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days. फीवर के पहले से द का प्रयोग हटा दीजिए. फीवर के पहले द नहीं आ सकता है. नेक्स्ट नंबर 4. हमने बात की थी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का पहला रूल, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम, स्पोर्ट के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते. तो उसी रूल से बन जाएगा. ये रहा इंग्लिश क्या है यहाँ? लैंग्वेज, और लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. ये आंसर है. फोर्थ का आंसर सी है. लैंग्वेज के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. और हिंदी हिंट तो मिल ही रहा है, हिंदी के पहले आर्टिकल नहीं है तो इंग्लिश के पहले भी आर्टिकल नहीं होगा. इसे भी बना सकते थे आप. नेक्स्ट नंबर 5. द विजडम विच ही showed was praiseworthy. The wisdom which he showed was
प्रेजवर्दी। विजडम होता है बुद्धिमानी, विजडम मतलब बुद्धिमानी, तो विजडम होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो सामान्यतः रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल नहीं आती है, लेकिन हम उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके बाद विच। विच क्या होता है, निश्चित की बात करता है। हु विच दैट क्या है, निश्चित की बात करते हैं। तो हम सबके विजडम की नहीं बात कर रहे, वह बुद्धिमानी जो तुमने दिखाया था वह तारीफ के योग्य था, वह बुद्धिमानी जो तुमने दिखाया था वह तारीफ के योग्य था। तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, इसलिए इसका आंसर नो एरर है, क्योंकि आगे विच लिख के वो निश्चित कर दिया है। अगर विच नहीं रहता ना तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रेजवर्दी मतलब तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य। वह बुद्धिमानी जो तुमने दिखाया था वो प्रशंसा के योग्य था। नेक्स्ट नंबर 6 बताइए भाई। प्रीपोजिशन चैप्टर से ही पढ़ा रहा हूं, ये चीज मैं आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। यदि होम के पहले गो, रीच, अराइव, ब्रिंग, गेट इनका प्रयोग हो तो होम क्या होता है, एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, वही रूल चल रहा है। तो देख लीजिए, होम के पहले यहां पे वेंट लिख दिया है, तो होम क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब के पहले ना तो आर्टिकल आ सकती है ना तो प्रीपोजिशन, क्योंकि आर्टिकल तो सिर्फ नाउन का होता है और प्रीपोजिशन भी सिर्फ नाउन का होता है, इसलिए टू और द दोनों हटा दीजिए। आंसर बी है। When I went home, राजा was watching TV. जब मैं घर गया था तो राजा टीवी देख रहा था। तो होम के पहले से टू और द दोनों हटा दीजिए, क्योंकि होम वहां पे एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ ना तो आर्टिकल आ सकता है ना तो प्रीपोजिशन आ सकती है। नेक्स्ट नंबर 7, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। न्यूज कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए, एन या एस का प्रयोग नहीं होता है। न्यूज के पहले से ए हटा दीजिए। आप चाहें तो द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि द का प्रयोग अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सभी नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन ए एन का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होती है। आप लिख सकते हैं कि आई हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो, मैंने उस समाचार को रेडियो पर सुना था। तो आप चाहें तो वहां द लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। नंबर 8, हाँ ये भी प्रीपोजिशन में पढ़ा चुका हूं। यातायात के साधनों के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे सी आंसर है। कार हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। बाई कार होता है, बाय अ कार नहीं। किसी भी गाड़ी से जब आना जाना करते हैं तो उस गाड़ी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन में सेकंड नंबर प्रीपोजिशन जो इन पढ़ाया था, एट के बाद जो इन पढ़ाया था उसमें ये सारे चीज लिखवाया था मैंने। नेक्स्ट नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हिंट आपको सब्जेक्ट व एग्रीमेंट से भी मिल जाएगा। कुछ संज्ञाएं जो दिखते हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल, उसमें था कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, ट्रिक, लड़की, द रिच, द पुअर, द गुड, द बैड, द नीडी, द ब्लाइंड, वैसे वर्ड थे। तो देख लीजिए सीधा सा लॉजिक, यहां पे द डिसेबल्ड लिखा है। द डिसेबल्ड मतलब असक्षम लोग, असक्षम लोग है जिनमें क्षमता नहीं है। तो जब डिसेबल्ड के पहले द लिखा है तो एक्स सर्विसमैन के पहले भी तो द होना चाहिए ना। हिंदी है 3% पोस्ट जो है असक्षम लोगों के लिए रिजर्व है और 2% पोस्ट एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन तो एडजेक्टिव होता है, एक्स सर्विसमैन एडजेक्टिव, और जब हम उसके पहले द जोड़ देंगे तो यह नाउन बन जाएगा। एक्स सर्विसमैन के पहले द का प्रयोग करिए, द डिसेबल्ड, द एक्स सर्विसमैन, इसलिए इसका आंसर सी है।
3% जो पोस्ट है वो असक्षम लोगों के लिए रिजर्व है और 2% पोस्ट एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए है, मतलब वे लोग जो सर्विस से रिटायर हो चुके हैं या किसी दूसरे सर्विस में थे। तो एक्स सर्विसमैन के पहले द लिख दीजिए। नेक्स्ट, सामान्यतः किसी भी देश के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसका रूल लिख देता हूं, समझिए। देखिए रूल कहता है यूज द विथ द नेम ऑफ कंट्री state, city, etc. if they are in plural. Use the with the name of country, state, city, etc. if they are in plural. हिंदी लिख लीजिए। यदि कोई देश राज्य या शहर, यदि कोई देश राज्य या शहर बहुवचन में हो, यदि कोई देश राज्य या शहर बहुवचन में हो, यदि कोई देश राज्य या शहर बहुवचन में हो तो उसके पहले द का प्रयोग करें। यदि कोई देश राज्य या शहर बहुवचन में हो तो उसके पहले द का प्रयोग करें, तो उसके पहले द का प्रयोग करें। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि द वेस्ट इंडीज बहुवचन में लिखा है ऐसा है तो वेस्ट इंडीज के पहले द आया। जैसे कि द नीदरलैंड्स बहुवचन में है तो द आया। द फिलीपींस बहुवचन में है तो द आया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए स्टेट्स बहुवचन में है तो द आया। उसी तरह से ईस्ट इंडीज, मिडलैंड्स, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जो मिडलैंड्स है, जैसे यहां लिख देता हूं द मिडलैंड्स राज्य होगा। तो वह कोई भी देश राज्य या शहर जिसके अंत में एस जुड़ा हुआ है उसके पहले द जरूर आएगा। अन्यथा किसी भी देश राज्य के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, उसका इकलौता ही एक्सेप्शन है, अगर वो बहुवचन में है तो द जरूर आएगा। अब इंडिया बहुवचन में है नहीं है ना, तो नहीं आएगा। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब सिंगुलर है तो इनमें नहीं आ सकता है, लेकिन ये सब प्लूरल है तो इनमें आएगा। वह कोई भी देश राज्य या शहर जो बहुवचन में है उसके पहले द जरूर लिखेंगे। ईस्ट इंडीज भी होता है, वेस्ट इंडीज ही हमेशा नहीं होता है, ईस्ट इंडीज भी है, अमेरिका से संबंधित है क्योंकि इंडियन लोग वहां भी होते हैं। तो इंडियन एक अलग प्रजाति भी होती है, सिर्फ इंडियन यहां वाले इंडियन नहीं, जो लाल रंग के थोड़ा सा हल्का सा दिखते हैं वो होते हैं। तो देख लीजिए भाई क्वेश्चन
तो मैक्सिको बहुवचन में दिख रहा है, नहीं है ना, तो मैक्सिको एक देश है, तो यही रहेगा आंसर। द हटा दीजिए, कंट्री के साथ तो आर्टिकल आता नहीं अगर वो सिंगुलर में है। हाँ, यूएसए के पहले ठीक है था, क्योंकि यूएसए बहुवचन में होता है तो उसके पहले द ठीक है, तो मैक्सिको के पहले से द हटा दीजिए। नेक्स्ट, बताइए भाई 11। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years the village project had awful time। ठीक है, नहीं नहीं गलत है, गलत है भाई। ए में ना ना, ए में तो सही है, बी भी सही है, तब बच गया सी ही ना, बी गलत है। देखिए इसमें दो रूल समझा देता हूं, आसान रहेगा। एक तो देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, कोई भी नंबर आ जाए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब जो भी है, प्लस नाउन। अगर इनके बाद नाउन है तो इनके पहले हमेशा फिक्स रह के आएगा। फर्स्ट सेकेंड जो ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव होता है, कार्डिनल ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सब के बाद अगर नाउन है तो इनके पहले द जरूर लिखेंगे। तो पहले पार्ट में तो ठीक ही चल रहा है, फर्स्ट के बाद देखिए नाउन लिखा है 2 years, ईयर्स नाउन है तो उसके पहले द ठीक है। इन सबों के बाद यदि नाउन है तो इन सबों के पहले द का प्रयोग जरूर होगा। और दूसरा एक है, एक फ्रेज होता है, एन ऑफुल टाइम। एन ऑफुल टाइम मतलब बहुत खराब समय। एन ऑफुल टाइम मतलब बहुत खराब समय। ये फ्रेज है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, शब्द ही है एन ऑफुल टाइम, बहुत खराब समय। ए पार्ट में ठीक था, सी पार्ट में गलती है क्योंकि ऑफुल टाइम के पहले एन गायब कर दिया है। एन ऑफुल टाइम मतलब बहुत खराब समय। ये तो बहुत ही कम आता है, मेनली इससे ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे ये वाले पार्ट से। इन सबों से अच्छे खासे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी आए हैं, उसके बाद नाउन है तो आर्टिकल द जरूर आएगा। जैसे एग्जांपल भी बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन आया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल के ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। फर्स्ट, उसके पहले बाद नाउन भी है तो आर्टिकल द जरूर चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन, ही केम द फर्स्ट। तीसरा क्वेश्चन, he came at the last moment। चौथा क्वेश्चन, he came last। he came last। तो पहला तो बता दिया क्योंकि फर्स्ट के बाद नाउन दिख रहा है तो फर्स्ट के पहले द जरूर आएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट तो ठीक है लेकिन आगे नाउन है
नहीं है तो आर्टिकल हटाइए। नाउन रहेगा तभी उसके पहले द आएगा, जैसे इसमें आगे नाउन था तो हमने द लिखा। तीसरा, ठीक है, क्योंकि लास्ट के बाद हमने एक नाउन लिख दिया है। जिस शब्द के अंत में MENT है वो नाउन ही होगा। MENT मतलब ही है कि वो नाउन होगा। तो द तो ठीक है भाई, थर्ड में नो एरर। फोर्थ क्वेश्चन लास्ट तो ठीक है, लेकिन आगे कोई नाउन नहीं है तो ठीक है, द नहीं आएगा, फोर्थ नो एरर। चलिए हटा देते हैं। तो इसमें तो आंसर आपका सी रहा, ऑफुल के ठीक पहले एन लिखिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years, मतलब शुरुआती 2 सालों में विलेज प्रोजेक्ट का बहुत ही खराब समय था। जो प्रोजेक्ट था, योजना था, उसका काफी खराब समय था। 12 नंबर, आज ही स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन इसी रूल से था। नाउन ऑफ, जहां भी ऑफ दिखे तो आप चौकन्ना हो जाइए कि कहीं वो क्वेश्चन तो नहीं है। सबसे ज्यादा नाउन ऑफ नाउन से दिखता है एग्जाम में, तो दिख रहा है नाउन ऑफ नाउन। तो मुझे तो पहले नाउन के पहले द चाहिए, तो यहां पे बी आंसर है। यूज के पहले द लिख दीजिए, यूज के पहले द लिख लीजिए। द मिशन हैड एक्सेप्टेड द यूज ऑफ ए फार्म फ्रॉम एन एफ्लुएंट लैंड ओनर। उस मिशन ने एक फार्म के प्रयोग को स्वीकार किया है एक बहुत ही अमीर मतलब जमीन के मालिक से। अफ्लुएंट मतलब बहुत ही संपन्न, धनी। अफ्लुएंट मतलब धनी या संपन्न। नेक्स्ट 13 ए बी, हाँ आज ही बात हुआ। ये रहा फर्स्ट, उसके बाद नाउन दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो बी पार्ट में एरर है। फर्स्ट के पहले द लिख दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट के बाद नाउन दिख रहा है तो फर्स्ट के पहले द जरूर आएगा। 14, आप क्या बोलते हैं? हम एक विशेष मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं, ये सही है या हम एक मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं? विशेष तो कोई लेना देना नहीं है। द मतलब विशेष, ए मतलब एक आम, तो हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। एक, द नहीं, एक के लिए तो ए या एन आता है, तो आंसर यही है। द स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक विशेष ताकतवर भारत या एक ताकतवर भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो द नहीं आएगी, द को हटाकर ये होगा अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, भारतीय सरकार चाहती है कि वो एक मजबूत भारत का निर्माण करे और उसके लिए गरीबों को हटाना जरूरी है, तभी तो मजबूत भारत बनेगा। गरीब भिखारियों को हटा दो, देश मजबूत हो जाएगा। चलिए 15, इस मैटर को, इस मुद्दे को 1 या 2 घंटे, इस मुद्दे पर 1 या 2 घंटे बात करने के बाद हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि हम एक विशेष निर्णय पहुंचेंगे या एक निर्णय में पहुंच जाएंगे। अगर कोई विशेष निर्णय हमें पता है कि इसी निर्णय में पहुंचना है, तो 2 घंटे क्यों बात करेंगे? 1-2 घंटे बात करने के बाद हमें पता है कि कुछ ना कुछ निर्णय पे हम एक निर्णय पे पहुंच जाएंगे। कोई 2 घंटा बात करें मतलब निर्णय क्या बनेगा ये किसी को पता नहीं है, तो द लिखेंगे क्या? देखिए, विशेष निर्णय में पहुंचेंगे या एक निर्णय में पहुंचेंगे, तो डिसीजन है द नहीं है, क्योंकि जब द लिख देंगे तो विशेष निर्णय, तो जब हमको पहले ही सही पता है कि यही निर्णय लेना है, तो 2 घंटे बात क्यों होगी? 1 या 2 घंटे बातचीत करने के बाद
हम सुनिश्चित है कि हम एक निष्कर्ष पे या एक निर्णय पे पहुंच जाएंगे, निश्चित निर्णय पे नहीं। तो डिसीजन के पहले द नहीं, ए आएगा, सी आंसर है 15 का सी। 16 हाँ, लिखा है था रूल ना, लिखा नहीं था, नेचर, बर्थ, डेथ, फ्रीडम, मैन, वुमेन, इन सबों का प्रयोग अगर ब्रॉड वे में है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो लिखाया तो था ये रूल, रूल लिखवा दिया था तो आ जाना चाहिए भाई। फ्रीडम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो हटा दीजिए। द सोल्जर्स स्ट्रगल हार्ड टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। सैनिकों ने कठोर संघर्ष किया था अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए। 17 पढ़ चुके हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर करें। देख लीजिए, और मैंने बताया था कि उसे 3 तरीके से लिख सकते थे, जैसे ही इज बेटर ऑफ द 2 बॉयज, पहला तरीका। दूसरा, ऑफ द 2 बॉयज ही इज द बेटर। तीसरा, ऑफ राम एंड रवि ही इज द बेटर। ऑफ द 2 को कंपैरेटिव के ठीक बाद लिख सकते हैं या ऑफ द 2 को पहले लिख के कंपैरेटिव को बाद में लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, ऑफ द 2 लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव के पहले द जरूर आना चाहिए, तो बेटर के पहले द लिखिए। स्टार्टिंग में ही रूल आया था 3 या 4 नंबर रूल, मतलब 2 समाधान में दूसरा समाधान निश्चित तौर पर बेहतर है। दोनों समाधान में, दोनों सॉल्यूशंस में दूसरा सॉल्यूशन निश्चित तौर पर बेहतर है। बेटर के पहले द लिखिए। 18 ये तो फ्रेज है, वर्ड ही होता है। द फॉलोइंग मंथ, द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, द डे बिफोर। ये सब तो फ्रेज है, इसमें ना तो कोई ग्रामर है ना कुछ है। ये तो एक वर्ड है, जैसे नहीं होता अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें एच जुड़ा हुआ है, उसी तरह से इनमें तो जुड़ा हुआ है। तो द फॉलोइंग मंथ, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट मंथ, द लास्ट मंथ, ये सब चीजें तो फिक्स्ड होता है, उसमें द तो लिखना ही पड़ता है। इसलिए यहां पे गलती है भाई, सी में गलती हुई है। फॉलोइंग मंथ तक तो ठीक है, लेकिन उसके पहले द गायब है। फॉलोइंग के पहले द लिख लीजिए, द फॉलोइंग मंथ। तो मुझे सूचित किया गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है राजस्थान अगले महीने विजिट करेंगे, यात्रा पे आएंगे। मुझे सूचित किया गया है कि गृह मंत्री अगले महीने राजस्थान की यात्रा पे आएंगे। फॉलोइंग मंथ के पहले द लिख लीजिए। नेक्स्ट 19 सी है, मेरा सी। अरे जैसे ही ऑफ दिख जाए तो चौकन्ना होने के लिए बोला था। नाउन ऑफ नाउन ही तो होगा ना जनरली। ये दिख रहा है नाउन ऑफ नाउन। नाउन ऑफ नाउन में पहले नाउन के साथ द चाहिए। एबीसी के पहले द लिख लीजिएगा। इवन दी एबीसी ऑफ साइंस। एबीसी मतलब बेसिक नॉलेज। एबीसी एक इडियम होती है जिसका अर्थ होता है बेसिक नॉलेज। एबीसी का अर्थ होता है बेसिक नॉलेज। वह दावा करता है कि वह एक वैज्ञानिक है। वह दावा करता है कि वह एक वैज्ञानिक है
लेकिन सच्चाई यह है कि उसे विज्ञान का एबीसी मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं है। चोरी से पास हुआ होगा, रूबी राय रही होगी, रूबी राय थी ना वो, तो जेल गई थी टॉप करके, उससे इज्जत खराब हो गया हम बिहारियों का। जब भी अब हमारे यहाँ कोई टॉप करता है ना, तो दूसरे राज्य वाले ना सोचते हैं कि ये चोर है। मतलब एक के गलती का सजा ना सबको मिल रहा है, रियलिटी है। वेस्ट बंगाल में आप जाइए, जैसे कि आप यहाँ पे 12 में ना 99% लाते हो, और वेस्ट बंगाल में जाओ और किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओ, वहां पे कट ऑफ होगा 70%, आपको जल्दी नहीं लेगा। पहले तो बोलेगा जी चोर है, रियलिटी डायरेक्ट बोल देता है। मतलब इतना मतलब बेइज्जती फील होती है। जो मतलब बताइए, जो इसमें क्या है कि जो तेज स्टूडेंट रियल है, जिसने रियल में 90% लाया होगा, मतलब होता ना गेहूं के साथ खून भी पिसता है, तो 2-4 चोर उचकों की वजह से पूरा का पूरा स्टूडेंट समाज को फ्रॉड मान लिया जाता है। क्या करें, यही सच्चाई है भाई। अरे उसे अच्छा नंबर दिलाते हैं, टॉप काहे करा दिया जब उसे विषय का नाम ही नहीं पता है। पूछा कौन सा विषय, तो बोलती है प्रोडिगल साइंस। विषय का नाम नहीं पता, क्या पढ़ाया जाता है, खाना बनाना। मतलब विषय का नाम नहीं पता है, उसमें क्या है, पहले क्या है ही तो छोड़ दो, नाम भी नहीं पता है और उसे बिहार टॉपर करा दिया। यह ऐसा कलंक है ना कि 100 साल तक दूसरे राज्य वाले नहीं भूलेंगे। जैसे बोलोगे ना आईएएस सबसे ज्यादा आता है, तो बोलेगा जो टॉप करता है तुम्हारे यहां वो चोरी से करता है, जेल जाता है। उस समय कुछ बोलने लायक नहीं रहता है। चले भाई बताइए, पढ़ा चुका हूं। सिंगल आइलैंड और माउंटेन के पीक के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। पर्वत की चोटियों के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मैं लिखवाया था, आंसर है एवरेस्ट पर्वत की चोटी है, तो द का प्रयोग ना करें। पर्वत की चोटियों के लिए आर्टिकल का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट 21 कहां गया, अच्छा उस साइड था, मैं देखा ही नहीं। 21 बताइए भाई। बड़े आसान क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। देखिए ये सिंपल तो क्वेश्चन है। टास्क कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। जिस शब्द के अंत में बीएलई जुड़ गया क्या होगा वो, एडजेक्टिव। हमने रूल नहीं लिखवाया था, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर अगर नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन आता है। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। शुरू में नहीं लिखा था अ गुड बॉय, अ बॉय, अ गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, तो वही वाला तो रूल चल रहा है। तो होना चाहिए था इम्पॉसिबल के पहले एन। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। यह एक असंभव कार्य है कि जितने भी प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं उसकी संख्या को गिनना। जितने भी प्राणी इस धरती पर रहते हैं उनकी संख्या को गिनना एक असंभव कार्य है। बताइए भाई 22। इन सभी शब्दों का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो, ब्रॉड वे में हो, तो आर्टिकल का प्रयोग ना करें। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में पढ़ाया था, उसमें था मैन, वुमेन, नेचर, डेथ, बर्थ, म्यूजिक, फ्रीडम। तो मनुष्य, कोई विशेष मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो बोल भी सकता है और हंस भी सकता है। कोई विशेष मनुष्य बोल सकता है, हंस सकता है, या सभी हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो यहां तो मैन का प्रयोग ब्रॉड वे में हुआ है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये आंसर है, सभी ये था, सभी है। तो मनुष्य ऐसा एक जीवित प्राणी है जो बोल सकता है और हंस सकता है। नेक्स्ट 23। हाँ पढ़ाया था, यदि इन शब्दों का प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए हो, उनके मुख्य उद्देश्य के लिए हो, तो आर्टिकल का प्रयोग
ना करे। उसमें था स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, प्रिजन, जेल, मार्केट, बेड। ये जिस चीज के लिए बने हैं उसी चीज के लिए इनका प्रयोग होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहां तो बात कर ही रहा है कि प्रेयर करने की बात है, तो प्रेयर करने की बात है तो चर्च के पहले से द को हटा दीजिए। चर्च तो प्रेयर के लिए ही बना है, तो आर्टिकल मत लिखिए। वह एक नास्तिक है। एथिस्ट मतलब क्या? नास्तिक ना। वह एक नास्तिक है, लेकिन आज वह चर्च जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। मतलब मुसीबत आया होगा। 24। तो इसमें कोई ग्रामर वमर नहीं है भाई, फ्रेज देख लीजिए। नहीं है भाई, फ्रेज देख लीजिए। फ्रेज होता है, यही लिख देता हूं, अ गुड पार्ट ऑफ, अ गुड पार्ट ऑफ। तो इसमें कोई ग्रामर है नहीं, ये तो वर्ड मीनिंग है। कैसे होता है ना अ नंबर ऑफ, वैसे ही होता है अ गुड पार्ट ऑफ, उसके बाद कुछ चीज होगा। अ गुड पार्ट ऑफ मतलब किसी भी चीज का एक अच्छा भाग। अ गुड पार्ट ऑफ, देख लीजिए भाई। यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ है, लेकिन ए गायब है, बी आंसर है। सॉरी, ए लिखिए यहां पे, गुड के पहले ए लिख दीजिए। अ गुड पार्ट ऑफ द डे, गुड के पहले ए लिखिए। तुम्हें दिन का एक अच्छा भाग सिर्फ मार्केटिंग में नहीं बिताना चाहिए। 25। देखिए, पहले तो समझिए फ्यू और लिटिल। फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन के लिए लिखा जाता है, लिटिल हमेशा ही अनकाउंटेबल के लिए। अर्थ एक ही होता है। देखिए, तीन, फ्यू या लिटिल, एक होता है अ फ्यू या फिर अ लिटिल। हिंदी एक ही होता है, इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूं। एक होता है द फ्यू या द लिटिल। बस ये है कि फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल। फ्यू या लिटिल का अर्थ होता है इतना कम कि ना के बराबर। फ्यू या लिटिल का हिंदी है इतना कम कि ना के बराबर। अ फ्यू या इट अ लिटिल का अर्थ है कम है, कम है लेकिन है, तो थोड़ा है, कम है लेकिन है। द फ्यू या द लिटिल, कम है लेकिन कम है, लेकिन जितना भी है वो निश्चित है। तो फ्यू या लिटिल मतलब इतना कम कि ना के बराबर। अ फ्यू अ लिटिल मतलब कम है लेकिन है, मतलब हाँ के बराबर। द फ्यू द लिटिल मतलब कम है लेकिन जितना भी है वो निश्चित है, डेफिनेट है। बराबर ही आता रहता है ये। या आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव में पढ़िए, एक ही बात कहीं भी। नॉर्मल एक पॉइंट है, बस इतना ही तो लिखना है, और क्या। तो आप बता दीजिए भाई। 25। बॉटल में जितना भी कम दूध बचा था, ये हमें तो पता होगा ना,
कि बोतल में इतना ही दूध बचा है, तो कम होगा, लेकिन जितना भी होगा वो निश्चित होगा। तो निश्चित के लिए तो हमें द लिटिल चाहिए। तो क्वेश्चन में लिटिल के पहले द जोड़ दीजिए। लिटिल के पहले द जोड़ दीजिए। Whatever the little milk left in the bottle was, द जोड़ दीजिए, थोड़ा उधर लिखा गया, was drunk by your cat, यहां पे द होना चाहिए था। 26, हाँ, इसका भी आंसर है अ लग्जरियस लाइफ होता है। वह एक आलिशान जीवन जीती है, इसीलिए वह सभी जगह कार से जाती है। कार से जाने से आलिशान जीवन जीता है आदमी? आजकल तो कार कोई भी आदमी खरीद सकता है। 4,000 रुपया तो इंस्टॉलमेंट आता है महीने का, 1 रुपया नहीं है ना, तब भी ऐसे ऐसे स्कीम है जो आपको कार तो दिला देगा। बाद में पैसा नहीं चुका पाओगे तो ले जाएगा, लेकिन शौक तो पूरा हो जाएगा 6 महीना साल भर। 4,000 रुपया दे दो, कार ले आओ। 0 पेमेंट पे भी होता है, 0 डाउन पेमेंट। ले आइए, फिर पहला अगले महीना से 4-4 हजार रुपया दे दीजिए। रेनॉल्ट का क्विड नहीं है, KWID, उसका तो 4,000 भी नहीं पड़ता है इंस्टॉलमेंट, 3,500 से 4,000 के बीच में ही है मंथली। देते रहिए और आज ले आइए। 4 लाख में 3, 3.5, 4 लाख में तो गाड़ी आ ही जाती है। कार होना जरूरी नहीं है, पॉकेट में नोट होना जरूरी है। नहीं, आप कार से ही और एकदम कर्ज में यहां तक डूबे हुए हो। हम साइकिल से ही, लेकिन पॉकेट में ना 2-2 हजार रुपए का गड्डी है, तो ज्यादा खुश होगा ना साइकिल वाला। कार लिया हुआ है और टेंशन में है, डेली मोदी जी को गाली दे रहा है जो पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। तो तू इतना औकात काहे नहीं बनाता कि हमेशा रोता रहता है? गरीब तो हमेशा मरने के लिए पैदा हुआ है ना। हमेशा हम बोलते रहेंगे, सब तो चाहता है, चाहे मोदी आए चाहे राहुल आए, गरीबों से किसी को लेना देना नहीं है। तो हमेशा रोने से अच्छा है कि हम इतना अपने आप को सक्षम बना ले कि हम अमीर बन जाएं। तो अमीर है तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर है या 2,000 रुपए लीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी वही बढ़ाएगा। दाल 100 रुपए था तब भी हम खा रहे हैं, 200 रुपए तब भी खाएंगे, 2,000 रुपए होगा तब भी खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो हमेशा मोदी को दोष, भगवान को दोष। अबे तू गरीब है तो दोष क्या देता है? सबसे बड़ा दोस्त तो तू खुद है। गरीब पैदा होना थोड़ा दुख की बात है, गलत है। गरीब पैदा हुए ये हमारा चॉइस नहीं था, लेकिन गरीब मर गया ये तेरा ही कर्म रहा होगा। गरीब पैदा हुआ ये तेरा कर्म नहीं था, लेकिन गरीब मरा अगर तू, तो पक्का है कि ये तेरा ही कर्म रहा है, क्योंकि तेरे को इतना साल मिला, 60 साल 70 साल तुझे जीवन में मिला, फिर भी तू अपने आप को अमीर नहीं कर पाया। मतलब कि तू जो है नाली का कीड़ा ही रहा होगा। इसलिए भगवान ने तुझे वैसा ही दिया ताकि तू जीवन भर रो सके। तो ध्यान रखिएगा, गरीबी से अमीरी में आने का आम इंसान के पास सिर्फ एक ही तरीका अभी के समय में है, वो है पढ़ाई। ये मत सोचना कि मोदी जब चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया तो हम काहे नहीं बनेंगे। नहीं होता है सबका। वो चाय बेचता था, वो देश बेचता है। आप में क्षमता नहीं है उपज करने का, तो वो नहीं होता। पहले कोई 1-2 आदमी का सोचता है ना सब कि हम बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस करने के लिए नोट चाहिए। पहले होता था कि आदमी 500 रुपया लेके घर से भागा और अंबानी ही बन के आया। अभी तू अगर भागेगा ना 500 लेके, तो 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, तो तीसरा दिन तू जो है भैरव बाबा बन के चलाएगा। पहले कुछ आदमी ना बिजनेस करते थे, अब सब बिजनेस करता है। इसीलिए सक्सेस का चांस बहुत कम है। अगर गरीबी से अमीरी में आना है ना, तो पढ़ाई एक जरिया है अभी भी। तो उम्मीद है कि आप लोग तो 6-7 घंटे पढ़ ही रहे होंगे सभी बच्चे। पर डे का, सप्ताह का नहीं बोल रहा हूं, पढ़ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए देखते हैं, आप 1 घंटा पढ़ो या 1,000 घंटा पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
रिजल्ट आपका बता देगा कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। आप 20 घंटा ही पढ़ लो ना, हमें कोई लेना देना नहीं। तुम फेल हो गया तो इसका मतलब है कि तुम 20 घंटा ना चित्र देख रहा था। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किताब देख के सोचता काश कि एक ऐसा छड़ी मिलता ना जादू का कि जितना भी गोला करते सही हो जाता। तो ये सोच रहा होगा तुम, चाहे रूम बंद करके घर वाला सोच रहा होगा लाइट जल रहा है तो बेटा पढ़ रहा है, उसे क्या पता है कि ये टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है। ये भी कर रहा होगा। मेरे भाई लोग हैं सभी, कजन जो है, चचेरे भाई सब हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे 3 दिन पहले पता चला कि उसके 7000 फॉलोअर हैं। कितना क्लास में अभी? 10 क्लास में गया है। तो क्या करता है, पहले बड़ी तेज था पढ़ने में, तो उसके पिताजी को लगता था कि वो अब गरीबी से उन्हें बाहर निकालेगा। फिर गांव में सबको एक समय हवा लग जाता है, गांव का जो गंदा हवा, जहरीला हवा होता है। गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है ना कि अगर मेरा बेटा नहीं कुछ कर रहा है, लफंगा हो गया है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि अपने गोतिया या जो रिलेशन गांव में जो है बच्चा है उसे कैसे भी करके बिगाड़ दें। शुरू में गुटखा, शराब, सिगरेट पैसा दे दे के खिला दो, 10 बार खिला दो, उसके बाद तो वो अपने बाप मां को बेच के खा जाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। तो गांव में, शहरों, हम सोचते हैं ना कि शहर गंदा है, गांव अच्छा है। नहीं नहीं, मैंने दोनों जगह देखा। मैं अपने गांव जाने से मुझे डर लगता है, कब क्या हो गया पता नहीं चला, और कहां फंस गए, झगड़ा हो गया, हमने वो चीज बोला नहीं और बुलवा दिया हमसे। तो गांव का माहौल बहुत ज्यादा राजनीतिक वाला होता है नहीं? आपको अपना गांव के बारे में तो पता ही होगा, है ना? बहुत ही विस्फोटक है। शहर में तो है कमाए खाए हो गया, गांव में तो बापड़े दीवाल के जो कान होते हैं ना, सुने थे हमने इडियम, वो गांव के लिए बना है। तुम अकेले में जंगल में जाके कुछ बोल दो किसी के खिलाफ, पता चल जाता है सबको। ये कैसे हुआ? तो समझ लीजिएगा। चलिए भाई, 27 The principal instructed the girl to return to the college before the sunset. ये तो बैंक में आया था, इसमें डी ऑप्शन। अच्छा, मतलब जो इसे 5 भाग थे, हम लोगों ने इसे डी तक किया है, क्योंकि ऐप पे ना चलाने के लिए 4 ही ऑप्शन हो पाते हैं, 5 ऑप्शन जल्दी नहीं लेता, उसे बहुत टफ होता है। लेकिन ये बैंक का बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझे याद है ये क्वेश्चन अभी भी। क्या होगा? रूल समझिए भाई, अपने आप समझ आएंगे। सिंपल सा शॉर्टकट से रूल देख लीजिए, ये सब मिसलेनियस है। देखिए रूल है, बिफोर लिखा हो या फिर आफ्टर लिखा हो, उसके बाद अगर आपने ये लिखा इनमें से कुछ भी, एन द, उसके बाद पार्ट्स ऑफ डे मतलब दिन का कोई भी पहर, सुबह, दोपहर, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क, कुछ भी। यदि दिन या दिन के किसी भी पहर के पहले बिफोर या आफ्टर आ गया है, आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। दिन के किसी भी पहर के पहले यदि बिफोर या आफ्टर लिखा है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। सिंपल सा है, 1 लाइनर है, सिर्फ 2 शब्दों के लिए रूल है, बिफोर या आफ्टर। हाँ, कॉलेज का प्रयोग वहां पढ़ने के लिए हुआ है। देखिए जरा सा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कॉलेज के पहले आर्टिकल नहीं लिखना है। मैंने कहा यदि ये जिस चीज के लिए बना है उस चीज के लिए प्रयोग होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वहां कॉलेज रिटर्न आने की बात है, पढ़ने की बात वहां पे कोई भी चीज नहीं हुई है, तो इसलिए वहां पे ठीक है वो चीज। ध्यान रखिए, याद करिए तो पूरा याद करिए। अब जैसे ही देख लिया कॉलेज है, काट पीट के हरा दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, 2 से 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। माई फादर या हिज फादर इज गोइंग टू द कॉलेज, फिर आगे जो भी था, तो यहां पे द आएगा कि नहीं कॉलेज के पहले? हिज फादर इज गोइंग टू द कॉलेज, आगे जो भी लिखा हो सही है, क्यों नहीं आएगा द? अरे उसके पिताजी है तो पढ़ने पढ़ाने की बात तो होगी नहीं, तो आर्टिकल तो आएगी ही द। पढ़ने पढ़ाने की बात होगी तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी और पर्पज के लिए तो जरूर आएगा। तो देख लीजिए भाई, यहां पे है बिफोर आ गया, और ये रहा पार्ट्स ऑफ डे। सनसेट दिन का एक पहर होता है,
तो द का प्रयोग मत करिए। सही आंसर है। तो प्रिंसिपल ने लड़कियों को निर्देश दिया था कि वो कॉलेज रिटर्न आ जाए सूर्यास्त से पहले। निर्देश दिया था कि वो कॉलेज रिटर्न आ जाए सूर्यास्त से पहले। बताइए 28। आज ही बात हुआ है, 2 बार बताया है। नेचर, डेथ, लाइफ, बर्थ, फ्रीडम, मैन, वुमेन, इन सबों का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। तो ये रहा लाइफ। तो हटाइए, आंसर है। तुम्हें अपने शब्दों के मतलब तुम्हें सच्चा होना चाहिए, तुम्हें अपने शब्दों को वैल्यू देना चाहिए अगर तुम्हें अपने जीवन में ख्याति पानी है। रियल रेपुटेशन इन लाइफ मतलब क्या है? जीवन में अगर प्रसिद्धि पानी है, तो अगर तुम्हें जीवन में प्रसिद्धि पानी है तो तुम्हें अपने शब्दों के प्रति ईमानदार होना, मतलब जो बोलो वही करो। नेक्स्ट 29 बताइए भाई। बी नंबर, बी तो बात की बात है। पहले देखिए, हाँ ए है। देखिए अगर ये लिखूं बुक्स एंड पेन्स ऑफ द बॉयज, सही गलत? बुक्स एंड पेन्स ऑफ द बॉयज। नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन में हम सामान्यतः पहले नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। हमने तो फॉर्मूला ये लिखा था ना, जब भी वाक्य में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के साथ द लिखते हैं। अब क्या करेगा, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, नाउन फिर एंड जोड़ देगा, कोई भी कंजंक्शन, नाउन प्लस कोई कंजंक्शन जोड़ देगा, फिर नाउन लिखेगा, फिर ऑफ लिखेगा, फिर नाउन। तो ये जो है ना, ये भी नाउन ही है। अब इसमें क्या कर रहा है, वो 2 नाउन लिख रहा है, आखिर में है तो वो नाउन ही। ये भी वही चल रहा है, नाउन ऑफ, नाउन में पहले नाउन के साथ द। तो ये टोटल को आप मान लीजिए नाउन, फिर है ऑफ, फिर है नाउन, तो पहले नाउन के साथ द होना चाहिए। तो एक की जगह 2 नाउन का भी प्रयोग वो कर सकता है। देखते हैं, देते हैं। हाँ तो पहले तो यह आएगा, देखिए इंसाइट नाउन है एंड परसेवरेंस, ये रहा दोनों नाउन ऑफ नाउन। तो एन तो होगा नहीं, और वैसे भी ध्यान रखिए इंसाइट अनकाउंटेबल नाउन है, परसेवरेंस भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ भी हो जाए ए एन का प्रयोग तो नहीं होगा, तो वो तो ग्रामर ही गलत थी। द हो सकता है क्योंकि ए एन द का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ होता है। अब अगले पार्ट में भी गलती है, लेडी डॉक्टर बोल को कोई शब्द नहीं बना है। एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन और एरर ए पार्ट में दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसमें गलती बी पार्ट में भी है। क्या किया जाएगा, इसमें आपके पास और कोई चीज है ही नहीं। नहीं तो वो बी में इसलिए मारेगा क्योंकि आपको ए का नहीं पता है रूल। आप इंग्लिश किधर से लिखना शुरू करते हैं, इधर से हम लोग चलते हैं या इधर से? हम तो अभी तक इधर से लिखे थे भाई, तो इधर से चलेंगे तो यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं दिखा, मतलब हमको जो आएगा हम उसी में गलती पहले बताएंगे, जो नहीं आता वो एग्जामिनर की जिम्मेदारी। अच्छा सॉरी, हम लोग तो बिहारी, हम लोग तो तुरंत केस कर देंगे।
भाई कैसे हो गया, हम नहीं पास हुए तो तुम कैसे पास हो जाएगा, जय माता दी, केस कर दो। हमारे यहाँ जो भी एग्जाम होता है उसमें 6 राउंड होता है ना, प्री, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके बाद कैंसिल होता है। 7 राउंड हो गया ना। तो पहले ये दीजिए, हाँ ये जरूर है, ऐसे ना बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 2-2 तरह के गलती दिख रहे हैं। तो ध्यान रखना होगा कि अब इसमें आपको जो है आपका ना दिमाग काम करना चाहिए, जो किसे माना बर्दाश्त कर सकते हैं और किसे बर्दाश्त नहीं। तो इतना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं हो सकता। ये तो बात की बात है, देखा जाएगा, ये तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। तो हाँ, अगर ये गलत नहीं रहता ए पार्ट में, तो जाके आप बी पार्ट पे आंसर जा सकते हैं। तो इसलिए ये चीज रहने दीजिए। और आजकल जमाना है ना, मोबाइल का जमाना है, उसमें देख लीजिए क्या लेडी डॉक्टर बोल के होता है, क्या नहीं होता है। गूगल बोल के एक प्राणी आता है, अब तो टाइप भी नहीं करना है। इज देयर एनी वर्ड कॉल लेडी डॉक्टर, हिंदी में बोल दो, का लेडी डॉक्टर बोल के कोई चीज होला, भोजपुरी बोल दो। अच्छा, मोबाइल डाटा ही ऑफ। इज देयर एनी वर्ड कॉल लेडी डॉक्टर? Usually a doctor is simply a doctor, whether male or female. Necessary to denote the sex of the doctor, I would recommend female doctor. और भी होते हैं। अब इसके लिए ना दुनिया में जितने चीज हो सकते वो सब बताएगा, तो कहीं भी एक जगह लिख दिया तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो अब तो इतना आसान है, अब तो टाइप भी नहीं करना है, जो हम एक्सक्यूज दे कि सर टाइप नहीं आता है करने, तो टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए भाई। हाँ, अगर ए में नहीं रहता तो आप बी पे जा सकते हैं। अच्छा, मैं तो भोजपुरी बोल रहा था, आप तो मगही बोलेंगे, यहाँ तो मगही चलता है ना। हाँ, मेरा भोजपुरी भाषा नहीं है भाई, वो तो मैं आरा में पढ़ाया था तो सीख गया उन लोग का भाषा, यहाँ का नहीं सीख पाया। क्योंकि एक चीज देखा कि मैं आरा में स्टूडेंट लोग ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब टूट पड़ता है क्वेश्चन पूछने में। आरा और बिहार शरीफ में बस इतना अंतर है कि आरा पिछड़ा इलाका है डेवलपमेंट में, बिहार शरीफ बहुत डेवलप इलाका है। लेकिन स्टूडेंट में अंतर यह है कि आरा के स्टूडेंट ज्यादा तेज दिखे, बिहार शरीफ के स्टूडेंट थोड़ा सा डाउन है। ये आप भी अगर देखना ना तो जाकर देख लेना, वहां पे स्टूडेंट ना बड़ी तेज, मतलब दिल्ली जैसा मतलब फील दे जाता है। मतलब लगता है ना कि मतलब टीचर हम लोग बोल देते थे ना कभी कभी जोश में कि पूछना है तो पूछ लो, उसके बाद सब मतलब ना पता नहीं क्या खाता पीता था। मतलब अगला दिन ना देख रहे हैं कि अगर 150 बच्चे का बैच है तो उसमें 50 बच्चा ना कॉपी कलम लेके लाइन लगाया हुआ है पूछने के लिए। तो 2-3 दिन तो जोश में बोल दिया, फिर देखा अरे बाप रे बाप, ये तो 50-50 क्वेश्चन लेके एक बैठा है, तो मैं फिर कभी दोबारा नहीं बोला। वहां पे ऐसे स्टूडेंट थे। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पढ़ाने में बड़ी आराम मिलता है, क्योंकि आप लोग भी एकदम फुर्सत से आते हैं कि पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं, धीरे 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 5 वर्षों में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आरा और बिहार शरीफ बस इतना अंतर है स्टूडेंट के लेवल में। यहाँ थोड़ा सा कमजोर तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे थोड़ा सा सिंसियरिटी थोड़ा कम है, क्योंकि स्टूडेंट कमजोर और तेज तो कुछ होता नहीं है। जो पढ़ रहा है वो तेज बन जाता है, जो नहीं पढ़ रहा है वो कमजोर होता है। तो तेज और कमजोर नहीं होता है, सिंसियरिटी मायने रखती है। चलिए नेक्स्ट 30। तो मेरा भाषा भाई भोजपुरी नहीं है ना मगही है, मैं भोजपुरी बोल सकता हूं, हिंदी भी ठीक ठाक चल जाता है, मैथिली भी बोल सकता हूं क्योंकि वो मेरा मातृभाषा है, बंगाली बहुत ही अच्छा बोल सकता हूं, इंग्लिश में पढ़ा ही रहा हूं तो इंग्लिश अच्छा बोल सकता हूं। 5 भाषाएं मुझे अच्छे से आती है। आप लोगों को तो एक का है बोलता है, हिंदी नहीं बोलता है, हिंदी और मगही हो गया ना, दो है। अब भोजपुरी बोलने में क्या टफ है। चले भाई 30। एरर है, बी है, वेरी गुड। मिलेनियर कौन सा नाउन है? लखपति, मिलेनियर मतलब लखपति, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लिखेंगे, या फिर ए लिखिए या तो द लिखिए, आपकी मर्जी।
सिंगुलर नाउन के पहले कुछ ना कुछ आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा। हिंदी सुन लीजिए, बहुत ही दुख की बात या बुरी बात है कि एक लखपति की लड़की बैंक डकैती में शामिल है। अजीब अजीब है, पहले तो सिर्फ डकैती में लड़कों का नाम आता था। यह एक बुरी, इट इज पिटी का अर्थ होता है बुरी बात है। इट इज पिटी मतलब बुरी बात। बुरी बात है कि एक लखपति आदमी की लड़की बैंक डकैती में शामिल है। चलिए भाई 31, ये तो फ्रेज है, बताइए, इजी क्वेश्चन है 31। इन ट्रबल कोई शब्द नहीं होता है, इन अ ट्रबल शब्द होता है, इन अ ट्रबल। इसमें कोई फ्रेज है, ये ग्रामर है। ये फ्रेज है, ग्रामर नहीं। इन अ ट्रबल मतलब परेशानी में, मुसीबत में, इन अ ट्रबल होता है। इन अ ट्रबल मतलब परेशानी या मुसीबत में, ये फिक्स होता है, इन अ ट्रबल। तो इसका आंसर तो भाई 31 का ए हो गया, 32 का बी था। नेक्स्ट आइए 32। शायद ऐसा क्वेश्चन किया है हमने। जितने भी आधुनिक सुविधाएं हमारे पास है वह साइंस की देन है। तो हम साइंस को किसी छोटे रूप में यूज कर रहे हैं या ब्रॉड वे में? व्यापक है ना। जितनी भी सुविधाएं मिली हुई है वह सब साइंस में निहित है। तो कुछ एक सुविधाओं को फिजिक्स ने दिया, कुछ एक को केमिस्ट्री ने दिया, कुछ एक को न्यूक्लियर साइंस ने दिया। तो हम यहां साइंस का प्रयोग ब्रॉड वे में कर रहे हैं। तो जब साइंस का प्रयोग ब्रॉड वे में हुआ तो आर्टिकल का प्रयोग वही जो था, मैन, वुमेन, नेचर, डेथ, साइंस, म्यूजिक, इनका प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में है, ये टोटल की बात करते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसलिए इसका आंसर सी है। 33। अब इसमें भी एक इडियम है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है। 33 भी है। तो हटाइए। इडियम होता है टेक हार्ट, लिख लीजिए उसका। टेक हार्ट का अर्थ होता है धैर्य रखना। टेक हार्ट मतलब धैर्य रखना। टेक हार्ट एक इडियम है जिसका अर्थ होता है धैर्य रखना। दो इडियम होते हैं, दोनों लिख देता हूं क्योंकि घूम फिर के आते रहेंगे। एक इडियम होता है टेक हार्ट मतलब धैर्य रखना, और एक इसका एंटोनिम लूज हार्ट, धैर्य खोना। टेक हार्ट मतलब धैर्य रखना, लूज हार्ट मतलब धैर्य खोना। हमेशा इसमें आर्टिकल लिख के गलती करेंगे, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आती है। लूज हार्ट मतलब धैर्य खोना। लूज हार्ट। इसलिए इसका आंसर तो भाई बी हो गया, द हटा दीजिए। 34। हाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखिए दैट, हु, विच, दैट क्या बताता है? निश्चित। हु, विच, दैट सामान्यतः निश्चित की बात करते हैं, और निश्चित के लिए क्या बताया था? लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। द लिटिल ना, द लिटिल मतलब कम है लेकिन जितना भी है निश्चित है, तो इसीलिए द लिटिल चाहिए। तो यहां पे द लिखिए, ये आंसर है। नहीं भी याद है तो एक और तरीका, नाउन ऑफ नाउन में पहले नाउन के साथ द लिखते हैं, उससे बना लीजिए, आपकी मर्जी। तो जो भी उसके पास कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी है वह उसके लिए जॉब पाने में वरदान साबित हुआ है। बुन मतलब वरदान। उसके पास जो भी कंप्यूटर की निश्चित जानकारी है, कम जानकारी है लेकिन निश्चित है, वह उसे नौकरी पाने में एक वरदान का काम किया है। बताइए भाई 35 ये है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पे मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द आती है।
तो एक को हटाकर द। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लिखते हैं, क्योंकि बता रहा है कि गैलरी में सबसे सुंदर पेंटिंग है। गैलरी में बहुत सारे पेंटिंग है, उसमें यह सबसे सुंदर है। 36 देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। जैसे 36 है, क्वेश्चन आया था मैन आई मेट, ये भी आया हुआ है। पोएट आई टॉक्ड या मेट, जो भी आया था। मैन आई, आगे कुछ भी हो, आगे था। पोएट वाला भी आया हुआ है, मैन वाला भी। तो देखिए, इसे ऐसे लिखिए या इसे ऐसे लिखिए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। मैन whom I met, यहां भी वही है। पोएट whom I talked, मतलब है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, यहां पे whom छुपा हुआ है। और अभी हमने बात की कि who which that क्या बताता है, निश्चित, और निश्चित के साथ हमें आर्टिकल द चाहिए। तो इसलिए यहां पे होना चाहिए था द मैन whom I met, द पोएट whom I talked। तो इसलिए यहां पे भी वही चीज होना चाहिए था, द होना चाहिए। तो द मैन आई मेट बोलिए या द मैन whom I met बोलिए, एक ही अर्थ देता है। वह व्यक्ति जिससे मैं मिला था, वह कवि जिससे मैंने बात की थी। यहां पे छुपा हुआ है whom, और who is that जब छुपा रहता है या लिखा रहता है तो सामान्यतः हम उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये दोनों एक ही वाक्य, ध्यान रखिए, इस साइड या उस साइड एक ही है, लिखने का तरीका अलग ही है। यहां पे क्या छुपा हुआ है, whom छुपा है ना। लेडी whom he met, वह महिला जिससे वह मिला था। तो वह महिला, तो वह मतलब होता है निश्चित, तो उसके लिए होना चाहिए था द। ये पार्ट मेरड है। वह महिला जिससे वह मिला था, वह एक इंजीनियरिंग कंपनी के लिए काम करती थी। बताइए भाई, नेक्स्ट। टोबैको कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। पेपर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। पेपर अनकाउंटेबल होता है, पेज काउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन। वैसे भी आई बताइए, सिगरेट किसी विशेष टोबैको से बनता है या टोबैको से बनता है? सिगरेट खैनी से बनता है, विशेष खैनी से नहीं, कोई भी खैनी से बनता है। बस अंतर यह है कि जब अच्छा खैनी होगा तो अच्छा सिगरेट बनता है, महंगा सिगरेट बनेगा। खराब खैनी होगा तो उससे थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का बनेगा। लेकिन सिगरेट जो है खैनी और पेपर से बनता है, विशेष खैनी और विशेष पेपर से नहीं बनता है। तो इसलिए यहां पे द हटाना चाहिए था। ये आंसर है। मतलब दोनों जगह से द हटेगा। टोबैको और पेपर के पहले से द हटाइए। नहीं तो इसका हिंदी आना था कि सिगरेट किसी विशेष टोबैको और विशेष पेपर से बनता है। नहीं नहीं, सिंपल होता है। नेक्स्ट, हम लोग बात किए हैं कि कोई भी देश, राज्य, शहर अगर बहुवचन में होता है तभी आर्टिकल द आती है। तो आगरा बहुवचन में है, नहीं है, तो आर्टिकल तो कभी नहीं आएगा। आगरा के पहले से द हटा दीजिए। सी आंसर है। प्लेस के नाम के साथ आर्टिकल कभी नहीं आती है, सिर्फ एक्सेप्शन इतना है कि अगर किसी प्लेस के अंत में एस जुड़ा हुआ है तो द लिख लीजिए। 39 नाउन में पढ़ा चुका हूं। सीजर्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन। हाँ, हमारी मर्जी, मैं कैसे भी लिख सकता हूं, ये हटा ही दीजिए तभी चल जाएगा। तो आपके पास दो तरीके, आई हैव सीजर्स बोलिए या आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स बोलिए, एक ही बात है।
अगर ए लिखना है तो पेयर ऑफ लिखिए, और अगर पेयर ऑफ नहीं लिखेंगे तो ए को हटा दीजिए, क्योंकि सीजर्स हमेशा ही प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट 40। पुअर मतलब होता है गरीब, तो हम गरीब की मदद करते हैं या गरीब लोगों की। गरीब तो किसी की विशेषता होती है कि वह गरीब है, वह अमीर है। हमने पढ़ा था ना कि जब कुछ एडजेक्टिव में द जुड़ता है तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन। तो रितिका जो है गरीब लोगों की मदद करती है, तो लोगों के लिए तो द जुड़ना चाहिए, तो यहां पे पुअर के पहले द लिखिए। रितिका हेल्प्स द पुअर एंड द सिक पीपल। पुअर मतलब गरीब और द पुअर मतलब गरीब लोग, सब्जेक्ट वर्गमेंट में था ऐसा। 41। सपना तो किसी व्यक्ति का नाम है और नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते जनरली, क्लियर है, तो हटाइए। कल्पना सेड सपना इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट, ये तो शुरू में ही पढ़ाया था ना ए एन का डिफरेंस, तो वन किससे बना है, व से। व मतलब हो गया ए, कॉन्सोनेंट साउंड है ना वो, नहीं ये होगा। आई सॉ अ 1 रुपी नोट ऑन द रोड। मैंने रोड पर 1 रुपए का नोट देखा था। नेक्स्ट 43। देखिए आगे हु विच दैट अगर आता है तो वो निश्चित की बात करता रहा। तो देखिए आगे यहाँ पे विच है, तो विच है तो मतलब यह रहा वह रेड शर्ट, यह रहा वह रेड शर्ट जो सोनालिका ने मुझे कल दिया था, तो वह रेड शर्ट निश्चित की बात हो रही है, तो निश्चित के लिए ए नहीं द आएगा। हियर इज द रेड शर्ट विच सोनालिका गेव मी यस्टरडे। हु विच दैट आते ही वो निश्चित हो जाता है। किसी भी ट्रेन का नाम हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो, पोस्ट का नाम आ जाए, इन सबों के पहले हमेशा ही आर्टिकल द आती है। तो शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, तो आना चाहिए भाई द शताब्दी एक्सप्रेस। जरूर बैठिएगा शताब्दी एक्सप्रेस में, बहुत ही अच्छी ट्रेन है। जब जॉब हो जाए तो शताब्दी एक्सप्रेस का एक बोगी आता है एग्जीक्यूटिव क्लास, सब होंगे नॉर्मल एसी ही रहेगा, लेकिन एक बोगी उसमें अलग से जोड़ा जाता है एग्जीक्यूटिव क्लास। उसमें एकदम कालीन ओलीन बिछाया रहेगा रेड कलर का, और इतना अच्छा सेवा करेगा ना कि मतलब आपने जो सोचा ना हो, इतने अच्छे अच्छे खाना खिलाएगा रास्ता भर, जो एकदम सबसे महंगी चीजें होंगी, प्रत्येक 15 मिनट 20 मिनट पे आपके लिए लाता रहेगा, लगेगा एकदम राजाओं जैसा फीलिंग होता है। शताब्दी एक्सप्रेस में बैठिएगा एग्जीक्यूटिव क्लास में, अकेले नहीं, माँ और पिताजी को लेके, क्योंकि अकेले में तो ये होगा ना कि जंगल में मोर नाचा देखा किसने, आप कितना भी खा लो पी लो उसे कोई नजर नहीं है, ऐसा है तो घर वालों को उसका सुख मिलना चाहिए, ये सब सोचता नहीं है। जब पैसा होगा तो पापा मम्मी के लिए एकदम नया वाला जो अभी टाटा ने निकाला है वो सफारी, नया वाला टाटा सफारी देखे कितना सुंदर लगता है। पुराना वाला सफारी नहीं, एक नया टाटा सफारी टाटा ने अभी 6 महीने हुआ है लॉन्च किया है, मतलब ड्रीम कार है एकदम। पापा मम्मी को सब बैठा के, अगर हिंदू है तो बैद्यनाथ धाम ले जाइएगा, मुस्लिम है तो अपने जहां धर्म का है वहां पे थोड़ा सा एक बार टूर करा दीजिए भाई। ये सब नहीं सोचता है, खाली सोचता है कि कैसे भी ग्रुप डी का नौकरी हो जाए। उसे ग्रुप डी और ग्रुप सी होने से आप अपने माता पिता को उतना सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे? खुदे 25,000 आएगा तो तुम खुद जिंदा रहेगा या फिर पूरा घर को संभालेगा? तो इसीलिए थोड़ा सा जब कर, हाँ ये जरूर है कि जब भी कोई नौकरी मिले तो जरूर ले लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ग्रुप डी ग्रुप सी जो मिले पहले ज्वाइन कर लो,
कोई भी जॉब में 8 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं होती है। 8 घंटे के बाद फिर भी 16 घंटे हैं, तो आप 4 से 5 घंटा फिर भी पढ़ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट पास करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट आजकल के जो होते हैं ना, जो भी एक नौकरी मिला ले लिया सरकारी, क्योंकि सरकारी नौकरी है। उसके बाद अगर आप में क्षमता है तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी तो फिर भी हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनल पढ़ाई 4 से 5 घंटे ही होती है। और जब आप जॉब मिलेगा तो कुछ ना कुछ तैयारी किए होंगे, तो अगर कुछ तैयारी किए हुए हैं तो 4-5 घंटा पढ़ेंगे तो वो चीजें आगे ही बढ़ेगी। तो जॉब कभी छोड़ना मत। ये गलती अधिकतर करते हैं कि हाँ हम ग्रुप डी क्या करेंगे, और बाद में वो भीख मांग रहा होता है। ग्रुप डी भी करेंगे तो कम से कम 25,000 रुपया सैलरी, घटिया भी होगा, 25,000 से नीचे सैलरी नहीं होता है सरकारी में, 25,000 मिनिमम है। काम करना नहीं रहता है ज्यादा। ग्रुप डी में होगा तो रेलवे में होगा। रेलवे में जो ग्रुप डी का होता है ना, काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो बैठ के रहना है। इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा, जॉब कोई भी मिले ले लेना, फिर उसके बाद फॉर्म भरते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट। कोई विशेष सुंदरता सभी चीजों पाई जाती है या सभी चीजों में सुंदरता पाई जाती है? ब्यूटी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो द हटा दीजिए, ब्यूटी के पहले से द हटा दीजिए। ए, ब्यूटी कैन बी फाउंड इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज में सुंदरता पाई जा सकती है। 46 बताइए भाई। बी, सी, वेरी गुड। जिन जिन स्टूडेंट का डी है वो सही है, किसमें कोई गलती। हमने तो शुरू में ही लिखवाया था, लास्ट नाइट आई वॉज पासिंग थ्रू डैश जंगल, फुल स्टॉप, डैश जंगल वॉज वेरी स्केरी। तो जब हम पहली बार बात करते हो तो अनजाना होता है तो ए या एन आता है, जब दूसरी बार उसकी बात होती है तो निश्चित होता है तो उसके पहले द आता है। तो उसने मुझे एक अंगूठी दी थी तो ए आया, वह अंगूठी खो गया है। तो जब पहली बार बात हुई तो एक अंगूठी दी, तो अननोन है तो ए, वह अंगूठी, दोबारा जब उसकी बात हुई तो वो निश्चित हो गया तो उसके लिए द, तो कोई गलती नहीं है। 46 आज 3-4 क्वेश्चन तो हो चुका है। नाउन ऑफ नाउन में पहले नाउन के साथ द आता है, तो अ स्वीट लैंग्वेज नहीं, द स्वीट लैंग्वेज। तो पंजाबी इज द स्वीट लैंग्वेज ऑफ पंजाब। अच्छा, पंजाब के पहले द आएगा कि नहीं? नॉर्मल किताब में देखेंगे तो पंजाब के पहले द होता है। पंजाब के पहले आप द लिख भी सकते हैं या मॉडर्न इंग्लिश में नहीं भी लिख सकते, लेकिन पहले द लिखना ही होता था क्योंकि वो 5 नदियों से जुड़ के बना था। तो आज के समय में एग्जामिनेशन में आप पंजाब के पहले द लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो यहां पे आप पंजाब के पहले द नहीं है तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट 48 हाँ सी है, वेरी गुड। देखिए मिनिमम बेसिक क्या है? एडजेक्टिव। फैसिलिटीज कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। एसटीएस जुड़ गया तो बहुवचन संज्ञा, तो क्या बहुवचन संज्ञा के पहले आप एन लिख सकते हैं? कभी नहीं। प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं कर सकते आप। तो द ऑथर मेंशन्ड दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज। लेखक ने इस बात का वर्णन किया था कि बहुत सारे लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। डिप्राइव मतलब वंचित होना। 49 स्टेशन तो निश्चित होगा ना, और वैसे भी स्टेशन सिंगुलर नाउन है तो कुछ ना कुछ तो आर्टिकल लेगा ही। तो अपने ब्रेकफास्ट को खत्म करने के बाद वह स्टेशन हड़बड़ी में गया था अपने मेहमानों को रिसीव करने के लिए। तो स्टेशन जो गया होगा वो तो निश्चित स्टेशन गया होगा ना, इसलिए स्टेशन के पहले द लिख दीजिए। स्टेशन के पहले द आएगा। खाने को समाप्त करने के बाद, ब्रेकफास्ट को समाप्त करने के बाद रश मतलब जल्दीबाजी में जाना, वह जल्दीबाजी में स्टेशन गया था मेहमानों को रिसीव करने के लिए। 50
अरे मैं आज 3 से 4 क्वेश्चन ये हो चुका है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहां पे दिख रहा है हु, और हु विच दैट समानता निश्चित की बात करता है, तो उसके पहले जो होगा वो निश्चित ही रहा होगा ना। और हिंट तो मिल ही रहा है आपको, देखिए ना आगे यहां पे द मैन है तो वहां पे भी द मैन। हिंदी सुनिए, साइंस में प्रसिद्धि उसे मिलती है जो लोगों को कन्विंस करता है, ना कि उस व्यक्ति को जिसके मन में पहली बार आइडिया आता है। मतलब आइडिया आने से नहीं होगा, उसे आपको लोगों को कन्विंस करना होगा, तभी जाके आपको क्रेडिट, मतलब क्या, सम्मान या श्रेय मिलना। ये रहा आर्टिकल चैप्टर, क्या था, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट, आज यहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट मंडे सैटरडे को होगा प्रोनाउन ही चल रहा है ना, वही होगा। जय हिंद।